श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ विधानसभा का रावला और रावला का गांव AKLM। रावला के आशीष हत्याकांड का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पूरा देश इस हत्याकांड से वाकिफ हो चुका है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। मगर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो पहेलियां बने हुए हैं, जिसे दर्शक जानना चाहता है। आज उन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल। जैसा कि हम जानते हैं कि 30 जनवरी की रात आशीष की पत्नी अंजू उर्फ अंजलि ने अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू तथा संजू के मौसेरे भाई रोहित और उनके दोस्त बादल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर कर दी थी। यह घटनाक्रम हम सभी जानते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। सभी के मन में एक बात आ रही है कि अगर अंजलि संजू के साथ रहना चाहती थी, आशीष के साथ रहना नहीं चाहती थी, तो उसने शादी क्यों की? शादी करने के बाद वो घर से भाग भी सकती थी या शादी करने से पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग सकती थी, मगर वो भागी क्यों नहीं? आशीष की हत्या करने की सबसे पहले किसने सोची और ऐसा क्या हुआ था कि हत्या की साजिश को अंजाम देने की नौबत आ गई? यानी कि हत्या की साजिश सबसे पहले किसने रची थी, संजू ने या अंजू ने? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात, शादी के 3 महीने गुजर चुके थे। उन 3 महीनों में क्या आशीष और अंजू, यानी कि जो आशीष की पत्नी थी अंजू, उनके बीच जो रिश्ते थे वो कैसे थे? क्या पति पत्नी जैसे रिश्ते थे? क्या दोनों में कलेश होता था या दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे? आशीष क्या अपनी पत्नी को मोहब्बत करता था? अंजू का उसके प्रति रवैया कैसा था? ये बहुत से सवाल हैं। और फिर जब आशीष की बेरहमी से हत्या की गई तो उस समय आशीष की पत्नी अंजलि वहां मौके पर क्या कर रही थी? उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसके हाव भाव कैसे थे? ये सभी सवाल हैं जो अभी तक किसी ने छुए तक नहीं है, और आज इन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो पूरा मामला शुरू से शुरू करते हैं। 2019 श्री गंगानगर, जब अंजलि और संजू, यानी कि अंजलि का प्रेमी संजू पहली बार मिले थे। आपको बता दूं, अंजलि सादुल शहर की है और संजू यानी कि उसका प्रेमी श्री गंगानगर का है। 2019 में ये दोनों पहली बार मिले थे। दोनों की मुलाकातें हुई, बातों का सिलसिला शुरू हुआ, नंबर आदान प्रदान हुए, फिर अचानक से दोनों के बीच में बात बंद हो गई। ये करीब 3-4 साल का सिलसिला रहा होगा। 2024 में अंजलि के पास दोबारा मोबाइल आता है और 2024 से ही अंजलि संजू के संपर्क में आ जाती है। दोस्तों, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। शायद इसकी भनक भी अंजलि के घर वालों को लग गई होगी और उन्होंने इसका रिश्ता करने की सोची होगी, उसकी शादी करने की सोची होगी। आपको बता दूं कि मैंने एक शुरू में बताया था कि संजू का एक मौसेरा भाई है रोहित, जो इस हत्याकांड में शामिल था। वो भी सादुल शहर का ही निवासी है और अंजलि का पड़ोसी है। तो बात हम 2019 की कर रहे थे। 2019 में दोनों संपर्क में आए और इनका मीडिएटर बन गया रोहित। संजू कई बार, यानी कि अंजलि से की शादी से पहले सादुल शहर अपने मौसेरे भाई रोहित के पास जाता था और वहां अंजलि से मुलाकात करने का ऐसे मौका मिलता था और वहां इनकी बातें भी होती थी। 2024 में अंजलि के पास मोबाइल दोबारा आया तो इनका बातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जैसे भी था, ले दे के 3 महीने पहले अंजलि की शादी रावला के गांव AKLM के आशीष से हो गई। आशीष एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी खासी जमीन है, समझदार लोग हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, और ऐसा भी आशीष भी था। 3 महीने शादी को हुए हो गए और इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर जो अंजलि थी वो संजू को भुला नहीं पा रही थी और अंजलि शादी के कुछ समय बाद ही संजू से फोन पे बात करने लगी, और जिसकी भनक नवंबर या दिसंबर 2025 में आशीष को लग गई। आशीष को भनक लगने के बाद आशीष ने अंजलि को फोन पर ज्यादा बात करने से मना कर दिया
और ये भी सुनने में आ रहा है कि आशीष ने अंजलि से मोबाइल भी छीन लिया, क्योंकि आशीष ने अंजलि से 2-3 बार कहा होगा कि फोन पर ज्यादा बातें मत करो, या उसका शक और गहरा हो गया होगा, तो अंजलि से आशीष ने मोबाइल छीन लिया। जब पति पत्नी के बीच इतनी कलह हुई, कहा सुनी हुई, तो अंजलि अपने घर से यानी कि अपने ससुराल से अपने मायके सादुल शहर आ गई। सादुल शहर आने के बाद 1 जनवरी 2026, जिस दिन संजय, जो इस हत्या का मुख्य आरोपी है, इसका जन्मदिन भी था। 1 जनवरी के दिन आशीष की जो पत्नी है अंजलि, वो अपने प्रेमी संजू से मिलती है अपने मायके में रहते हुए, और उसे बताती है कि उसका जो रिश्ता है आशीष के साथ अच्छा नहीं है, वो उस पर शक करता है और उनके बीच संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब आशीष की शादी नहीं हुई थी तो संजू ने कई बार अंजलि से कहा था कि हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ये भी सोच रहे होंगे कि आशीष की पत्नी जो अंजलि है, उसकी संजू से शादी परिवार वाले क्यों नहीं करवा रहे थे। इसके 2 कारण थे। एक तो एक जैसी जाति थी, बिरादरी एक जैसी थी। दूसरी बात, जो संजय है वो कम पढ़ा लिखा है और वेटर का काम करता है। इस कारण से हो सकता है कि परिवार वालों ने अंजलि की शादी संजय के साथ नहीं करवाई। फिर जब इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो संजय ने अंजलि से कई दफा कहा कि हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, ऐसा दावा किया जाता है। संजय ने कई बार कहा, मगर अंजलि उसे हर बार घर से भागने के लिए मना करती रही और अंजलि की शादी आशीष से हो गई। और आशीष को शक होने पर उससे मोबाइल छीन लिया, तो अंजलि ससुराल से नाराज होकर अपने मायके आ गई। और 1 जनवरी की बात है ये, जिस दिन संजय का जन्मदिन था। संजय के जन्मदिन अंजलि संजय से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि आशीष ने उससे मोबाइल छीन लिया है, आशीष को शक हो गया है। उस समय भी संजय कहता है कि हम घर से भाग चलते हैं और कहीं दूर जाकर अपना घर बसाते हैं, मगर उस समय भी अंजलि ने साफ मना कर दिया। 1 जनवरी 2026 को अंजलि ने संजय से कहा कि घर से भागना कोई इस समस्या का समाधान नहीं है, इसका समाधान हम कुछ और ढूंढते हैं। ले दे के 1 जनवरी की बीत गई। फिर 11 जनवरी को जैसे तैसे अंजलि अपने ससुराल आ गई और हंसी खुशी रहने लग गई। अंजलि इतनी शातिर लड़की है कि उसकी जो साजिश है उसके दिमाग में पहले से ही पनपने लग गई थी। 11 जनवरी को रावला आने के बाद अंजलि ने संजू को फोन पर कॉल की और 2-4 दिनों में ही, यानी कि ससुराल आने के 2-4 दिनों के बाद ही अंजलि ने उसे अपना प्लान बताया। कि वो प्लान क्या था, सबसे महत्वपूर्ण है ये। वो प्लान ये था कि अंजलि ने कहा कि जब तक मैं शादीशुदा हूं संजू से शादी नहीं कर सकती। यानी कि ये बात अंजलि संजू को कह रही है कि जब तक मैं शादीशुदा हूं, सुहागन हूं, तब तक मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। इसलिए हमें आशीष को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि जब मैं विधवा बन जाऊंगी, विधवा बनने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए तू मुझसे शादी कर लेना। ये बात अंजलि ने संजू से कही थी। कितना शातिर दिमाग था उसका। संजू ने फिर उससे कहा कि मरने मारने की बातें मत करो, हम घर से भागते हैं, मगर अंजलि अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, और संजू को उसने इस साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया। अब संजू अकेला इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। उसने सबसे पहले अपने मौसेरे भाई सादुल शहर निवासी रोहित को अपने पास बुलाया और अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। रोहित जो दोनों का मीडिएटर था, यानी कि अंजलि और संजू का मीडिएटर था, उसने सारी बात सुनी तो वो भी इस साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे आरोपी, यानी कि संजय के दोस्त बादल की। बादल वो भी गंगानगर का निवासी है और बादल रोहित का भी दोस्त है। दोनों का दोस्त होने के कारण संजू ने बादल को जिस दिन घटना को अंजाम देना था 30 जनवरी को, बादल को पदमपुर चलने के लिए कहा किसी काम से, जबकि रोहित और संजू को पता था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। बादल को यह बात उन्होंने शुरू में नहीं बताई। रोहित दोपहर के समय ही श्री गंगानगर आ गया था 30 जनवरी को। घटना को या साजिश को अंजाम देने के लिए इन दोनों ने मिलकर, रोहित और संजू ने मिलकर बादल को बुलाया अपने पास और कहा कि किसी काम से हम पदमपुर चल रहे हैं। तीनों ही
वेटर का काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं। इनकी तीनों के आपस में अच्छी दोस्ती है। बादल भी अपने दोस्तों के साथ बाइक पर, संजू की बाइक पर सवार होकर पदमपुर के लिए रवाना हो गए बादल के अनुसार, मगर ये आ रहे थे वास्तव में रावला की ओर। जैसे ही ये तीनों पदमपुर पहुंचे तो बादल ने कहा कि भाई तुम लोगों ने तो पदमपुर चलने के लिए कहा था, अब आगे कहां जा रहे हो? तब संजू और रोहित ने कहा होगा कि आगे थोड़ी सी आगे कुछ काम है, वहां चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे ये बादल को भी अपने साथ 30 जनवरी की रात करीब 8 साढ़े 8 बजे रावला ले आए। रावला के बाद आने के बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर भी रुकते हैं और उसके बाद जो रावला से 1 KLM की लिंक रोड है उस पर ये लोग चले जाते हैं और वहां पर देखो कितना चालाकी से एक नाटक करते हैं। तीनों बाइक से उतरते हैं और पैदल ही बाइक को लेकर जा रहे हैं, जबकि 30 जनवरी को लगातार अंजू संजू के संपर्क में भी थी और अपनी साजिश की पल पल की खबर उसे दे रही थी, पल पल की सूचना उसको दे रही थी संजू को अंजलि। जब ये रात को 30 जनवरी की रात आशीष के घर की लिंक रोड पर पहुंचे तो तीनों बाइक से उतर जाते हैं। तीनों बाइक से उतरने के बाद पैदल ही बाइक को घसीटते हुए ले जाते हैं ताकि जो भी कोई इन्हें देखे तो उसे ऐसा लगे कि बाइक का या तो तेल खत्म हो चुका है या बाइक में कोई टेक्निकल खराबी आ गई है या बाइक पंचर हो चुका है। ऐसा करते हुए वो उस लिंक रोड पर चलने लग गए तीनों, संजू, रोहित और बादल। उधर से अंजलि के दिमाग में बहुत बड़ी साजिश चल रही थी और साजिश को अंजाम देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। एक तरफ तो ये तीनों दोस्त यानी कि संजू, रोहित और बादल वहां 1 KLM रोड पर टहल रहे हैं पैदल या इधर उधर भटक रहे हैं ताकि सही मौका पास के। दूसरी ओर अंजलि अपने पति आशीष, अपने जेठ और जेठानी के साथ वहां घूम रही थी। कुछ ही देर में आशीष के बड़े भाई और भाभी अपने घर को रवाना हो जाते हैं और अंजलि आशीष को प्रेम भरी बातों में उलझाकर दूसरी ओर ले आती है जहां वो आज तक घूमने के लिए नहीं आया था आशीष। घर से महज 150-200 मीटर की दूरी चलने पर इन तीनों का आमना सामना आशीष और अंजलि से भी होता है। जिस घटना स्थल पर इन्होंने इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया था वहां ये रुक जाते हैं। वो ऐसी जगह है जहां 2 बेरियां हैं और बेरियों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा भी है। रोहित, संजू और बादल ये तीनों मिलकर आशीष और अंजलि को वहां रोक लेते हैं। ये अंजलि की प्लानिंग में शामिल था। रोकने के बाद 1-2 मिनट ये तीनों मिलकर आशीष से बात करते हैं। फिर अचानक से संजू आशीष के सिर पर डंडा मार देता है। 2-3 वार करने के बाद जब आशीष थोड़ा बेसुध होता है और नीचे गिर जाता है तो फिर अचानक से संजू फिर डंडे से उसके सिर पर हमला कर देता है। दोस्तों, आशीष के सिर पर यहां और बैक साइड यहां गंभीर चोटें लगी और वो अचेत हो गया। अचेत होने के बाद अंजलि वहां खड़ी थी मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई दुख, कोई दर्द, कोई घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी। जब आशीष अचेत होकर नीचे गिरा तो देखिए अंजू ने क्या किया। अंजू अपनी हाथों की उंगलियों से उसके नाक के पास लेके जाती है। वो चेक कर रही है कि सांस चल रहे हैं या सांस बंद हो गए। जब सांस बंद नहीं हुए तो संजू ने अपना मफलर उतारा और आशीष का बेरहमी से गला घोंट दिया और दम घुटने के कारण कुछ ही पल में उसकी वहां मौत हो गई। अब जो अंजलि थी वो इतनी शातिर थी कि इसे हत्या का मामला न बताकर लूट या एक्सीडेंट का मामला बताना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले आशीष का मोबाइल संजू को दिया और फिर अपने कानों के दोनों झुमके वो भी उतारकर संजू को दे दिए। सबसे बड़ी बात, एक गौर करने वाली बात यह भी है कि उस समय अंजू के गले में चैन भी पहनी हुई थी। इसका क्या कारण है, इस चैन का क्या सीन है, इसके अंदर क्या रोल है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। जब आशीष का मोबाइल और अंजू ने अपने दोनों झुमके संजू को दे दिए तो ये तीनों दोस्त यानी कि संजू, रोहित और बादल तीनों बाइक लेकर मौके से फरार हो गए और रातों रात अपने घरों में जाके गंगानगर आ गए। और वहीं दूसरी ओर, जो पहले मैं आपको घटनाक्रम बता चुका हूं, आशीष के शव के पास जो अंजलि थी, उसकी पत्नी थी, वो बेहोश होने का नाटक करने लग गई। फिर वहीं से एक डीजे संचालक जा रहा था, तोलाराम। जब उसने उन दोनों को देखा तो उसने उसके घर वालों को सूचना दी। घर वाले वहां पे मौके पे आए, कुछ अड़ोसी पड़ोसी मौके पर आ गए
और वो दोनों को उठाकर रावला हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने आशीष को तो मृत घोषित कर दिया और जो अंजलि थी वो बेहोशी का नाटक कर रही थी, उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ये इधर का घटनाक्रम हो गया। वहीं दूसरी ओर अंजलि ने पुलिस को बताया था कि 3-4 युवक कार में सवार होकर आए और लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जैसा मैंने पहले बताया कि पुलिस को पहले ही शक हो गया था, ये कोई साधारण मामला नहीं है। पुलिस ने सबसे पहले आशीष के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के साथ साथ कुछ मोबाइल लोकेशन या मोबाइल की डिटेल भी खंगाली गई अंजलि की, और उसके साथ साथ जो आशीष का मोबाइल गायब था उसकी भी लोकेशन टेस्ट की गई। आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आशीष का जो दम है वो दम घुटने से निकला है, सांस रुकने से घुटा है, यानी कि गला घोंट कर इसकी हत्या की गई है। और पुलिस का अब शक पक्का हो गया था। जब पुलिस ने अंजलि से सख्ताई से पूछताछ की तो पुलिस के सामने अंजलि टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया। सच सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और रोंगटे खड़े हो गए। किस तरह से एक पत्नी ने अपनी आंखों के सामने ही अपने पति को मरवा दिया, और उस पति को जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। सारी घटना की जानकारी मिलते ही, सारा खुलासा होते ही पुलिस ने गंगानगर से संजय को और बादल को तथा सादुल शहर से रोहित को भी अरेस्ट कर लिया और तीनों को गिरफ्तार कर रावला ले आए। उनसे गंभीरता से पूछताछ की गई तो सारे मामले का खुलासा हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंजलि चाहती तो घर से भागकर शादी कर सकती थी, तलाक लेकर शादी कर सकती थी अपने प्रेमी संजू के साथ, मगर उसने बहुत बड़ी साजिश रची और उसको अंजाम तक दे दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लिया। रिमांड में कई और खुलासे भी हुए। अब अंजलि इस समय बीकानेर जेल में है और बाकी तीनों आरोपी अनुबिड उपकारागृह में हैं, अनुबिड की जेल में हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा घटनाक्रम। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, और इस घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, कोर्ट इन दोषियों को क्या सजा देता है वो कोर्ट का काम है। कोर्ट अपने अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार इनको सजा देगा, मगर अगर आप कोर्ट की जगह होते या आपको इन्हें सजा देने का अधिकार मिल जाए तो आप इन्हें क्या सजा देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंजलि ने किस तरह से बड़ी साजिश को अंजाम दिया, अंजलि के बारे में क्या कहेंगे। और जो संजू उसके प्रेम में अंधा था, जो अनपढ़ था, सिर्फ एक अपने हस्ताक्षर करना जानता था, मगर समझदार काफी था, वो इसकी साजिश में क्यों शामिल हुआ, आपका क्या मानना है। फिर रोहित और बादल, उनके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इस दुनिया में रहने वाली कोई भी औरत ऐसी साजिश ना रच सके, क्योंकि साजिश रचना आसान है, अंजाम देना भी उस साजिश को आसान हो सकता है, मगर कानून की नजरों से बचना नामुमकिन है। बेहतर खबरों से जुड़ने के लिए और ऐसी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए पेज को भी फॉलो जरूर कर लें।